इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आपका बिहार दरोगा के लिए पीटी के लिए ये आपका होमवर्क सीरीज निकाला गया है। तो यहाँ से देखिए ये आपका डे 3 का है। ये आपका डे 3 का है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगता है वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ से आपका ये सेट जो हुआ था ये आपका 22/1/2025 को सेट हुआ था। चलिए, आप लोग इसको सेट लगाइए और देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हमसफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो यह मंत्रालय जो आपका शुभारंभ जो किया गया था यह आपका किया गया था सड़क परिवहन से। आप लोग यहाँ से देखते चलिएगा, परिवहन से। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा राजमार्ग मतलब मंत्रालय हो जाएगा। यहाँ से 1 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ से आपका सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो सागरमाला परियोजना का संबंध आपका देखेंगे इसका राइट आंसर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बंदरगाह हो जाएगा। ये आपका सागरमाला परियोजना का संबंध जो है ये आपका बंदरगाह से है। यहाँ से आप लोग देखिए बंदरगाह से है, यहाँ से क्लियर है। और उसके बाद है आपका भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो आपका संबंधित है ये आपका सड़क निर्माण से है। किससे है तो आपका सड़क निर्माण से है। यहाँ से आप लोग देखते चलिएगा। चलिए आगे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य में पोलाम्बरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों के लिए अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो अपना विरोध जो आपका शुरू कर दिया था ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आप लोग यहाँ से देखते चलिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपका है पोलाम्बरम परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपका गोदावरी पर है। आप लोग यहाँ से देखिए गोदावरी पर है। उसके बाद है आपका पोलाम्बरम परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था। ये घोषित आपका 2014 में किया गया था। यहाँ से देखिए 2014 में किया गया था। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई। तो कब का बात कर लें तो ये आपका हुआ था 2024 में। 2024 में आपका ये न्यू दिल्ली में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 25 नवंबर हो जाएगा। 25 नवंबर, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 25 नवंबर का हो जाएगा। 25 नवंबर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिसमें कि बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाएगा। तो ये आपका रखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोक्सो एक्ट। क्या हो जाएगा आपका फोक्सो एक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है। चलिए आपका नेक्स्ट है आपका आईटी अधिनियम किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कौन है। तो वह कौन है, तो वह जो आपका था ये आप लोग सभी जानते हैं वह कौन था। तो वह आपका हाल ही में जो हुआ था ये आपका शारदा सिन्हा था। कौन था, ये आपका शारदा सिन्हा था। आप लोग सभी जानते हैं जो कि आपका हाल ही में इनका निधन हो गया है। सॉरी, ये आपका सिन्हा था। यहाँ से आप लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो प्रतिनिधित्व करेगा ये आपका हो जाएगा लापता लेडीज हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सभी जानते हैं लापता लेडीज। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यटन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था सत्यजीत रे को दिया गया था। सत्यजीत रे को दिया गया था। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट दोस्तों। देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? ये आपका राज्य जो दिया गया था, और ये आपका दिया गया था महाराष्ट्र दिया गया था। महाराष्ट्र दिया गया था। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका शुरुआत जो किया गया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। हाल ही में 7वीं आवधिक आश्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जो आपका जारी किया गया था, ये आपका किया गया था अधन्या। क्या हो जाएगा आपका? अधन्या हो जाएगा आपका। 1 मिनट दोस्त, अध्ययन होगा आपका। ये आपका हो जाएगा अधन्या हो जाएगा, और इसका अर्थ होता है ना मारे जाने वाले पशु। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आपका जारी करता है, ये आपका श्रम हो जाएगा। श्रम ब्यूरो करता है। कौन करता है? ब्यूरो करता है। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में पहले ट्राईपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये आपका किया गया था, ये जो आपका किया गया था, ये आपका किया गया था पटना, बिहार में किया गया था। पटना के बिहटा, ये आपका किया गया था पटना के बिहटा में किया गया था दोस्तों। बिहटा में किया गया था। यहाँ से क्लियर हैं आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई आधारित संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई? तो ये आपका किया गया था तिरुवनंतपुरम में किया गया था। तिरुवनंतपुरम में किया गया था। यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट है, आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया था, इसका देखेंगे तो CSIR के द्वारा किया गया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किया गया था तेलंगाना में किया गया था। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका आयोग द्वारा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा आपका? नीति आयोग। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। खाद्य सुरक्षा सूचांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा है? तो टॉप राज्य आपका केरल आ जाएगा। केरल हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हैं आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा लिंगानुपात सतत विकास में शीर्ष राज्य हैं। ये भी आपका केरल ही है। आप लोग इसको याद रखिएगा, केरल है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फॉर्मवर्क इंडियन रैंकिंग 2024 जारी किया गया। ये आपका भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास। यहाँ से क्लियर हैं आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये आप क्या किया गया है? 9वां किया गया है। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विश्व खुशहाली सूचांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका भारत का स्थान देखेंगे तो ये आपका 14 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विश्व खुशहाली सूचांक में भारत का स्थान क्या है? ये आपका 126वां रैंक है, आपका 126वां, ये आपका 2024 में है, 2024 में है आपका ये। और फर्स्ट पर है आपका फिनलैंड है आपका फर्स्ट पर, यहाँ से फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है यहाँ से, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का है निर्यात तैयार सूचांक का प्रकाशन कौन करता है? ये भी आपका नीति आयोग करता है, नीति आयोग करता है। यहाँ से आप लोग देखते जाइए दोस्तों। और वीडियो दोस्तों आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और कुछ सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 16 नंबर का देखिए, न्यूनतम समर्थन का मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? ये आपका किया गया था MS स्वामीनाथन। यहाँ से क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो ये आपका बिताया था वैशाली में बिताया था, यहाँ से क्लियर है। और सबसे अधिक शरावस्ती में बिताया था, यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है UNEP के द्वारा किया जाता है। और ये आपका किया गया था 1972 में किया गया था। इसका गठन आपका देखेंगे कि आपका 1972 में इसका गठन हुआ था। आप लोग क्लियर हैं यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप लोग देखेंगे या इसका गठन पहले देखेंगे तो ये आपका 1958 में किया गया था। और ये आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, रक्षा पेटी लाइफ पोर्ट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका आर्किमिडीज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज आपका हो जाएगा, आर्किमिडीज। यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा सरदार सरोवर हो जाएगा, आपका सरदार सरोवर। यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग अपने स्थान वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है? तो ये जो आपका कार्य किया है, तो 22 नंबर का देखेंगे इसका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा कार्य किया है 1950 से लेके 1989 तक कार्य किया था, ठीक है। चलिए आगे आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो ये आपका लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा द्वारा आपका किया जाता है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस तथा ऑरोरा बोरियस जैसी परिघटना किस मंडल से घटित होती है? तो ये मंडल से जो आपका घटित होती है, तो यह मंडल आपका हो जाएगा आयान मंडल। क्या हो जाएगा? आपका आयान मंडल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, आयान मंडल को। चलिए आगे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन से दो ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं? तो ये आपका शुक्र और हो जाएगा, आपका ये आपका शुक्र हो जाएगा, और ये आपका अरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, या तो आप लोग याद कर लीजिएगा।
चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ये आपका पश्च मस्तिष्क से संबंधित है, पश्च मस्तिष्क। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार के दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका जमुई में है दोस्तों। कहाँ है? तो जमुई में है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार आपको जो है मनाया जो गया था ये आपका 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। क्लियर है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये आपका माही नदी काटती है। आप लोग सभी जानते हैं माही नदी काटती है। ये सॉरी आपका माही नदी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो घाघरा नदी जो आपका मिलती है ये आपका छापड़ा में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये आपका छापड़ा में मिलती है। चलिए आगे आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो ये आपका सतपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सतपुरा हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। चलिए आगे आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? तो ये आपका किया गया था बक्सर का युद्ध। ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर में हुआ था। 22 अक्टूबर और आपका 1764 में हुआ था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग देखिए दोस्तों, ये आपका है जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका एस्थेटिक जीके। तो यहाँ से इससे आपका संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग 33 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबाई है? तो ये लंबाई आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर है लंबाई इसकी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप किस भाग में है? तो ये आपका दक्षिण पूर्व भाग में है। दक्षिण पूर्व भाग में है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान है। कौन है? आपका पाकिस्तान है। चलिए आगे आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। अफगानिस्तान भारत से किस गलियारे से जोड़ता है? तो ये आपका बखान गलियार हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा बखान गलियारे हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 37 नंबर का। तो 37 नंबर का देखिए क्वेश्चन। वर्तमान भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सियाचिन को जाना जाता है। सियाचिन को जाना जाता है। क्लियर है आप लोग। चलिए 38 नंबर का देखिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में खींचा गया है। अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। चलिए आगे आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक समानता के अनुसार भारत किस वर्ष द्वीप का अंग था? तो ये आपका जम्बुई द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जम्बुई द्वीप हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो यहाँ से दोस्तों ये जो आपका इसका देखेंगे तो 40 नंबर का इसमें डॉट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 41 नंबर का देखिए। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन अलग करता है? तो ये आपका पवन द्वीप करता है।
द्वीप करता है। चलिए आगे आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर का देखिए, 42 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? ये आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, लिखिए। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 मिनट 8.4 मिनट 30 और अक्षांशीय पूर्व ये आपका उत्तरी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, BEIC की स्थापना के समय भारत का राजा कौन और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो राजा का बात कर लेते, या आपका अकबर था। कौन था? अकबर था आपका। और रानी की बात कर ले तो रानी आपका कौन थी? तो रानी की बात कर ले तो रानी आपका एलिजाबेथ थे। कौन थे आपका? एलिजाबेथ। चलिए आगे आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेजी यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? तो ये जो आपका, तो इसका आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। तो 47 नंबर का, एक मिनट दोस्तों, ये आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपका सूरत में किया गया था और ये आपका 1608 ईस्वी में किया गया था। चलिए आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, 1760 में ये आपका मतलब ये भी इसमें आपका टाइपिंग का मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ आपका बॉन्डीवास होना चाहिए, आपका मतलब बॉन्डेवास है। तो यहाँ से आप लोग मतलब टाइपिंग को सही कर लीजिएगा। 1707 में बॉन्डीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? तो ये आपका फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी। किसके साथ लड़ी थी? ये आपका फ्रांसीसी के साथ लड़ी थी। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो ये आपका पेरिस की संधि हो जाएगा। ये आपका पेरिस की संधि, और ये आपका 1763 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1763 में हुआ था। चलिए 50 नंबर का देखिए। 50 नंबर का क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका बंगाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये आपका बंगाल में किया गया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो ये आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। यहाँ से क्लियर है आप लोग। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का है। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र औक्रीय उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना बिहार है। कौन है? तो बिहार है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये आपका सर जॉन चाइल्ड्स हो जाएगा। आपका सर जॉन और आपका चाइल्ड्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेज राइफल क्रीच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये आपका अकबर के दरबार में आया था।
किसके दरबार में आया था? तो ये आपका अकबर के दरबार में आया था। चलिए आगे आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है, 1611 में मुगल बादशाह ने किस अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति लेने में सफल हुआ? तो ये आपका हो जाएगा जॉन 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 मिल्टन जॉन जॉन मिल्टन हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूली किए थे? तो ये आपका औरंगजेब किए थे। कौन किए थे? तो आपका औरंगजेब किए थे। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, औरंगजेब को। चलिए आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? तो ये जो आपका शहर को जो घोषित किया था ये आपका हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, अंग्रेज़ों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक काल में हुई थी? तो ये आपका हुई थी लुईस शासनकाल में हुई थी और ये आपका 14वां था। क्या था? तो 14वां था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 14वां था। भारत आने वाले यूरोपीय के कर्म को लिखिए। तो यूरोपीय कर्म का आपका फर्स्ट में आया था पुर्तगाली। कौन आया था? तो फर्स्ट में आया था पुर्तगाली। यहाँ से आप लोग लिखते जाइए। फर्स्ट में आया था पुर्तगाली, उसके बाद आया था डच लोग, उसके बाद आया था कौन? तो आपका आया था अंग्रेजी, उसके बाद आया था आपका डेनिश, उसके बाद आया था फ्रांसीसी, उसके बाद आया था स्वीडियंस। यहाँ से दोस्तों हम शॉर्ट में लिखते गए, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर या जनरल या वायसराय कौन था? तो ये आपका कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कैनिग। कौन था? तो आपका था कैनिग। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये जो आपका संभव बना था ये आपका कौन बना था? तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो ये आपका 1861 में हुआ था, 1861 में। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो 1892 में आपका अधिनियम, ये आपका हो जाएगा अधिनियम भारत परिषद हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया है? तो ये आपका 1858 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1909 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा 1861 हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये आपका 1786 हो जाएगा। 1786 का 1786 का हो जाएगा एमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, एमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे आपका 68 नंबर का देखिए। 68 नंबर का क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की
साम्राज्य कब नियुक्त की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1 जनवरी और ये आपका 1877 में किया गया था दोस्तों। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? अप्रत्यक्ष चुनाव आपका हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लियर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका 1860 में किया गया था। चलिए आगे आपका 71 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए पहली बार औपचारिक मांग किस विधायक में की गई थी? तो ये आपका राजस्व विधायक 1895 में किया गया था आपका। ये आपका स्वराज हो जाएगा दोस्तों। ये आपका स्वराज विधायक और ये आपका 1895 में किया गया था। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का स्टेजी आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में किया गया? तो ये आपका 1878 में और आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान देखेंगे लोक नृत्य आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गारबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये आपका गुजरात का है। कहाँ का है? तो ये आपका गुजरात का है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन है आपका। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका उड़ीसा के किस नृत्य को अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका छऊ को दिया गया है। किसको दिया गया है? छऊ को दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका इसमें 75 क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन को आप लोग टारगेट लेके चलिए। आप लोग कितना सही करते हैं उसको देखिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।